Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 16 transport. ट्रांसपोर्ट प्रीवियस पीरियड में मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन से होते हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये 3 ट्रांसपोर्ट मेन है एंड डेली रूटीन में जो कॉमन हम यूज करते हैं वो कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट है। हम कोई डेली बोट, शिप या एरोप्लेन यूज नहीं करते, डेली हम वाटर ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हैं। जो रूटीन लाइफ में यूज होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो वो लैंड ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर बस से जाओ या ट्रेन से जाओ तो ही ट्रांसपोर्ट हुआ, आपके घर में जो व्हीकल्स है वो भी एक पार्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट ही है। जैसे बाइसिकल है, छोटी से छोटी बाइसिकल हो, कार हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, ये सारे चीजें जो है वो कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो जिसे हम डेली यूज करते हैं। ओके, डेली हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले के अर्ली ईयर जो था कि जैसे चल के जाते थे, बुलक कार्ट थी, कैमल कार्ट यूज करते थे, तो मैक्सिमम बुलक कार्ट यूज होती थी, तो वो बहुत ही स्लोएस्ट मीन्स था। ओके, और अभी के टाइम में जो मीन्स है जो इंजन से चलते हैं, पेट्रोल, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी, डीजल से चलते हैं, तो वो फास्टेस्ट हो गए। रूटीन जो बुलक कार्ट में कितने दिन लग जाते थे एक विलेज से अदर विलेज जाने के लिए, बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं है। हम फ्यू आवर में कहीं कोई भी नजदीकी विलेज में या नजदीकी एरिया में पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये हमारी लाइफ का एक जुड़ा हुआ, एकदम ही रूटीन जुड़ा हुआ, जैसे हम खाना जितना इम्पोर्टेंट है, जितना खाना और वो बाकी सारी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, उतने ही व्हीकल्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, वाटर ट्रांसपोर्ट का एक्सप्लेन करना बाकी था, जो हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 114, पेज नंबर 114 से। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट मैं आपको क्विकली रिवाइंड कर देती हूँ। एयर ट्रांसपोर्ट aeroplanes and helicopters move in the air. They are run by powerful engines. Air transport is the fastest means of travel. तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन, ये दो ही आते हैं। जैसे हमारे रूटीन व्हीकल्स कितने सारे हैं, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, तो ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट है और वो बहुत सारी होते हैं। बट एयर ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं, एयर ट्रांसपोर्ट में दो ही चीजें होती है, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, तो उसी को यूज करते हैं हम, और ये जो मीन्स है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। जो रूटीन हम जो व्हीकल यूज करते हैं, इससे ये क्या है कि बहुत ही एक्सपेंसिव मीन्स है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जैसे ट्रेन की टिकट की कंपेयर हम एरोप्लेन की टिकट से करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि अहमदाबाद से मुंबई की ट्रेन हम फास्ट ट्रेन जो है, डूरंटो ट्रेन है, उसकी टिकट का भी हम देखने जाए तो 1200 या 1400 जितना है, जबकि वही हम बाय एरोप्लेन जाएंगे तो वो हमें 2500 जितना चार्ज लगेगा, मतलब डबल चार्जेस होते हैं। दैट्स व्हाई वो एक्सपेंसिव मीन्स है। एंड एरोप्लेन ट्रैवल मच फास्टर देन द फास्टेस्ट ट्रेन। ट्रेन से फास्टेस्ट ट्रेन है जैसे डूरंटो है, राजधानी एक्सप्रेस है, वो बहुत ही फास्टेस्ट ट्रेन है, बट एरोप्लेन उससे भी ज़्यादा स्पीड से चलता है। दे नीड एयरपोर्ट टू टेक ऑफ एंड लैंड। मोस्ट बिग सिटीज इन इंडिया हैव अ एयरपोर्ट। ओके, चलो ये एयर ट्रांसपोर्ट का हो गया। अभी हम करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। नया टॉपिक क्या है हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट। Boat, sailboat, motorboat, steamer and ships travel on water. Boats are rowed by hand. Small sailboat are driven by wind. Motorboats, steamers and ships have engines. तो जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हम बाइक या स्कूटर या कार लेके हम वाटर पे नहीं चला सकते, उसके भी डिफरेंट पर्टिकुलर ऐसे
बनाए हुए हैं स्ट्रक्चर, जैसे है बोट, सेल बोट, मोटर बोट, स्टीमर एंड शिप। ओके, क्या क्या आएगा? बोट जो सिंपल सी होती है वो, सेल बोट होती है। सेल बोट मतलब मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, जो उसके ऊपर ये जो बोट होती है उसके ऊपर इस तरह का एक कपड़ा होता है, जो इस तरह का कपड़ा होता है बड़ा सा। तो वो उसके विंड की वजह से, वो विंड की वजह से क्या होता है कि वो कपड़ा मूव करता है, वो मूव की वजह से बोट आपकी आगे चलती है, तो वो होती है सेल बोट। ओके, तो बोट्स आर ड्राइवन बाय हैंड। तो ये जो बोट होती है, बोट जो होती है ड्राइविंग बाय हैंड, मतलब हम ऐसे रो करते हैं ना। हमने आपने सीनियर केजी में आपने सॉन्ग सीखा होगा, रायम्स जो है रो 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 योर बोट, है ना। रो रो मतलब इस तरह से बोट को शेल करना, रो करना। तो इससे क्या होता है कि बोट आगे जाती है ना। तो वो हम हैंड से करते हैं, उसमें क्या है कि मोटर नहीं लगी हुई है, उसे हमें शेल करना पड़ता है, रो करना पड़ता है, तब बोट आगे जाती है। देन सेल बोट है, सेल बोट आर ड्राइवन बाय विंड। तो सेल बोट जो ऐसी जो होती है वो कैसे आगे जाती है? विंड की वजह से। जितनी तेज विंड होगी, विंड मतलब हवा, विंड मतलब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा है एयर एंड वाटर में कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। तो वो विंड जो है वो एकदम तेज विंड की वजह से वो बोट आगे मूव करती है। तो सेल बोट आर ड्राइवन बाय विंड। फिर है मोटर बोट, स्टीमर एंड शिप हैव इंजिन्स। तो जो बोट होती है, देखो यहाँ पे डिफरेंट 3 पार्ट हो गए। बोट होती है वो क्या होती है? रो बाय हैंड, रो बाय हैंड। फिर सेल बोट होती है वो मूव बाय, ड्राइवन बाय विंड, हवा से आगे जाती है। मोटर बोट, स्टीमर एंड शिप जो होती है उसमें इंजिन होते हैं। ओके, देन वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लोअर देन लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट। However, a large number of people or large quantities of goods can be transported by ships for far off places. ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे स्लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना। कि जैसे एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन है, लैंड ट्रांसपोर्ट वो कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एंड स्लोएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे स्लोएस्ट मीन्स है, वो एकदम प्लेन की तरह जूम करके नहीं चली जाती पानी में, उसको एकदम स्लोली जाती है। और कभी कभी तो वेदर के ऊपर भी डिपेंड होता है सारी चीज़ें। वेदर एकदम ही तूफान ही आ जाता है तो पानी कितना मूव करता है। आप सी के पास गए होंगे, सी के किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने उसमें वेव्स आते हैं। कैसे वेव्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये जो स्टीमर और उनको ज़्यादा टाइम लग जाता है पहुँचने में। तो क्यों वो यूज होता है जबकि वो इतना स्लोएस्ट मीन्स है? तो क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, बहुत सारे पीपल्स एक ही स्टीमर में शिप में आ जाते हैं, एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट बाय शिप फॉर फार ऑफ प्लेस। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। आपने ट्रेन में गुड्स ट्रेन देखी है ना, तो गुड्स ट्रेन के बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं, तो एक ट्रेन के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा कितने गुड्स लगाए हुए होते हैं? तो मैक्सिमम 20 to 25 गुड्स लगाए हुए होते हैं, है ना। तो ये ट्रेन के पीछे लगाए हुए हैं। अभी शिप में ऐसे बड़े बड़े कंटेनर 40 to 50 कंटेनर आ सकते हैं, वो पूरे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं इजीली फार ऑफ प्लेस। नज़दीक में ही जाना है, सिटी के अंदर ही, तो ट्रेन से चला जाता है सारा सामान। और बहुत सारा सामान है तो उसे शिप से फार ऑफ प्लेस, दूर, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल दे कि इंडिया से श्रीलंका जाना है, तो श्रीलंका हमारे नीचे है, बट वो हमें मैप में ऐसा लगता है कि नीचे ही तो है, एकदम नज़दीक है, बट वो इतना भी नज़दीक नहीं है। उसके लिए शिप में यहाँ से श्रीलंका कोई सामान सेंड करना है, भेजना है बहुत सारी क्वांटिटी में,
तो वो हम शिप से सेंड कर सकते हैं। और वो प्लेन जो होता है उसकी एक लिमिट होती है वेट की। आपको अगर आप प्लेन से बाय प्लेन गए हुए तो आपकी होल टिकट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कितना सामान आप ले जा सकते हो। तो 1 पर्सन 15 kg सामान की अलाउ है। कितना? 15 kg। देखो नॉर्मल की बात कर रही हूँ, ओके। आउट ऑफ इंडिया जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो वहाँ पे भी 40 kg से ज़्यादा अलाउ नहीं है। मतलब प्लेन में भी आप ज़्यादा सामान ओवरलोड नहीं कर सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है ना। नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा प्लेन की कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरलोड हम नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई उसकी लिमिट होती है। जबकि शिप में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फार ऑफ प्लेस मतलब दूर तक ले जाना है तो ले जा सकते हैं, इसलिए शिप्स यूज होती है, ओके। ये हो गया हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये सारे जितने भी मीन्स है उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या असर हो रही है वो है, ओके। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव हेल्प्ड अस मूव farthest from place to place. However, they have also created some problems. The smoke given out by modes of transport, the use petrol or diesel engines pollutes the air. Breathing this air is harmful. They also add to noise. मतलब व्हीकल्स जितने इम्पोर्टेंट है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम भी उतने ही हो रहे हैं ना। कि स्मोक उसमें से व्हीकल्स जितने हैं तो उसमें से डेली कितना स्मोक निकलता है, सीएनजी पेट्रोल डीजल कितना यूज होता है ना। हम जो अर्थ से हमें जो चीज़ें मिल रही है उसे हम खत्म कर रहे हैं। जैसे वाटर को सेव करना ज़रूरी है वैसे ही पेट्रोल डीजल को भी सेव करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में वो फिर मिलेगा ही अगर नहीं यूज होता जाएगा तो, है ना। तो पेट्रोल डीजल को सेव करना भी ज़रूरी है। तो कम में जहाँ पे आप वॉकिंग करके जा सकते हो तो वो पॉसिबल है तो चल के चले जाओ या साइकिल का यूज़ करो, है ना। साइकिल से भी आप जा सकते हो। तो साइकिल एक ऐसा व्हीकल है जो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है, पॉल्यूशन भी नहीं देता है एंड पेट्रोल डीजल का भी यूज़ उसमें नहीं होता है। तो वो व्हीकल बेस्ट है एंड उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। साइकिलिंग करने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और ये स्मोक तो रिलीज होता ही है कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, बट उससे नॉइज पॉल्यूशन भी इतना ही होता है। नॉइज मतलब बहुत सारी आवाज़ आती है। आपने देखा होगा कि जहाँ पे सिग्नल के पास जब सिग्नल ओपन होता है खुलता है और सारे व्हीकल एक साथ में हॉर्न बजाते हैं, कितनी सारे आवाज़ करते हैं, तो वो नॉइज पॉल्यूशन भी उतना ही होता है और स्मोक पॉल्यूशन भी होता है जिससे हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, ओके। ये चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपने सुना होगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें से मिलेगा, ओके। हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट हमारा है चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज एन इंजन। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें इंजन लगे हुए होते हैं। तो फर्स्ट है बाइसिकल, सेकंड है रिक्शा, थर्ड है ऑटो रिक्शा एंड फोर्थ है टंग। तो क्या जिसमें इंजन लगा है तो ऑटो रिक्शा। रिक्शा अलग होती है, जैसे मैंने बताया था कि कलकत्ता केरला साइड में जो हैंड रिक्शा यूज होती है, एक मैन ऐसे खींच के दौड़ते हुए जाता है, पीछे बैठे हुए होते हैं, वो जो हैंड रिक्शा होती है उसमें इंजन नहीं होता है। ऑटो रिक्शा जो है वो इंजन होता है, ओके। तो वो आएगा यहाँ पे। सेकेंड है यू कैन ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन द लिस्ट टाइम बाय। आप वन सिटी से अनदर सिटी में थोड़े ही टाइम में पहुंच जाए, ऐसा कौन सा मीन्स है तो उसमें आएगा एरोप्लेन। क्या आएगा? एरोप्लेन। नेक्स्ट है सेल बोट आर ड्राइव बाय। सेल बोट किससे ड्राइव कर सकते हैं तो विंड से। किससे? विंड से। विच ऑफ दिस मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो एयर पॉल्यूशन नहीं करता है तो वो होती है बोट। क्या होती है? बोट। शिप नहीं आएगा क्योंकि शिप
इंजन से चलता है और उसमें से भी धुआं निकलता है, आपने देखा होगा। तो ऊपर रखा हुआ होता है ऐसा जिस वजह से धुआं निकलता है। तो एक बोट है जो एयर पोल्यूशन नहीं करता है। ओके, तो ये हो गए हमारे चूज द करेक्ट आंसर। चलो फिल इन द ब्लैंक्स पे हम जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिख के रखी है द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, तो क्या आएगा, लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ड्राइव बाय, किससे चलता है वो, ड्राइव बाय इंजन्स, इंजन्स। ओके, NES। फिर स्पेशल रेलवे डैश आर नीडेड फॉर ट्रेन टू रन, तो क्या चाहिए, स्पेशल ट्रैक चाहिए। रेलवे ट्रेन जो है वो रोड के ऊपर नहीं चलती, तो उसके लिए स्पेशल ट्रैक, स्पेशल रेलवे ट्रैक आर नीडेड फॉर ट्रेन टू रन। नेक्स्ट है नेक्स्ट फिलिंग डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे मीन्स पूछा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी क्या है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपको कार, बस ऐसा व्हीकल का नेम नहीं लिखना है, कौन सा, ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो सेम हियर यहाँ पे पूछा हुआ है दैट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लिखना है, नॉट अ व्हीकल। यहाँ पे एरोप्लेन नहीं लिखना है, बट क्या लिखना है, एयर ट्रांसपोर्ट। क्या लिखना है, एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ आंसर आएगा एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट वी ऑल हैव टू, मैंने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखी दी है, वी ऑल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम one place to another place, we all have to dash from one place to another place। तो आंसर क्या आएगा, travel। बस, ऑटो रिक्शा, कार, ट्रेन आर some common means of, क्या है, transport, means of transport। ओके, बस, ऑटो रिक्शा, कार, ट्रेन आर सम कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये कॉमन मीन्स है, हम डेली जैसे रूटीन यूज करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ पीपल को नहीं बट गुड्स को भी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, गुड्स, गुड्स है ना, गुड्स को भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, आप इतना लिख लीजिए। चलो मैं इस साइड की फिलिंग द ब्लैंक्स रब कर रही हूँ और भी लिखेंगे हम। नेक्स्ट है 8 नंबर, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, cars, buses and cars, buses, buses and move faster, sorry, buses move faster, yes, move faster, they are driven by, they are driven by
इंजिन्स, क्या होता है इंजन लगे हुए होते हैं इसलिए का आंसर आएगा इंजिन्स। ओके, देन 9 नंबर, the engines use dash CNG और इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या आएगा, इंजन यूज डैश सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पेट्रोल। पेट्रोल है ना, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी। द इंजन यूज पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी। 10 नंबर, डैश एंड डैश, डैश एंड डैश run on special railway track, railway track। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डैश एंड डैश रन ऑन स्पेशल रेलवे ट्रैक। तो क्या आएगा, ट्रेन एंड मेट्रो। ट्रेन TRAIN ट्रेन एंड मेट्रो रन ऑन स्पेशल रेलवे ट्रैक। ट्रेन एंड मेट्रो जो हमारे सिंपल से रोड के ऊपर नहीं चल सकते, उनके लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। तो ट्रेन एंड मेट्रो रन ऑन स्पेशल रेलवे ट्रैक। ओके, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स लिखते हैं। मैं इस साइड की ड्रॉप कर रही हूँ, यहाँ पे एक लिख देती हूँ। ओके, 11 नंबर पे आएगा हमारा डैश टू कैरी गुड्स, डैश टू कैरी goods, dash to carry goods and people in hilly areas। तो यहाँ पे है मूल, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है MULES, मूल्स टू कैरी गुड्स एंड पीपल इन हिली एरिया। जैसे मैंने बताया कि मूल क्या होता है, तो वो ना हॉर्स होता है ना डोंकी जैसा होता है, मीडियम साइज क्या होता है। अगर आप वैष्णो देवी और ऐसी प्लेस पे केदारनाथ साइड गए हो तो वहाँ पे जो होते हैं उसे कहते हैं मूल्स। ओके, नेक्स्ट करते फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। मैं एक्स्ट्रा फिलिंग द ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक से निकाल के आप लोगों को लिखाती हूँ एवरी टाइम, और वो आपको लिखनी है, राइट डाउन करनी है। ये सारी चीजें आपने लिखी होगी ना, तो आपको वर्कशीट फिल करने में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। कैमल्स टू कैरी, कैमल्स टू कैरी goods and people, in dash। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेजर्ट। तो कैमल जो है, कैमल टू कैरी गुड्स एंड पीपल इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में कैमल यूज होता है पीपल्स को, गुड्स को कैरी करने के लिए। 13 नंबर, डैश टू कैरी लॉग्स, डैश टू कैरी logs and people in
is the fastest means of travel but it is dash। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? एक्सपेंसिव। इट इज एक्सपेंसिव। ओके, क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल बट इट इज एक्सपेंसिव, ज्यादा ही महंगा है। फिर नेक्स्ट लिखते हैं 15 नंबर। Aeroplanes need an dash to take off and land। तो एरोप्लेन को टेक ऑफ एंड लैंड करने के लिए क्या चाहिए? तो एयरपोर्ट। ओके, तो एरोप्लेन्स नीड एन एयरपोर्ट टू टेक ऑफ एंड टेक AOFF। ओके, टेक ऑफ एंड लैंड। ओके, आप इतनी फिलिंग द ब्लैंक्स लिख लीजिए। ओके, तो ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। आज हमने चैप्टर जो बाकी था वो एक्सप्लेन कर दिया, चूज द करेक्ट आंसर कर दिए एंड 15 फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आज लिखा है, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। आगे जो क्वेश्चन आंसर बाकी है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।